तो साथियों हो जाइए तैयार, सोशल साइंस का देख सकते हैं, यानी कि सामाजिक विज्ञान का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आउट हो गया है 2025 के लिए। आप लोग यहाँ प्रश्न पत्र का कोड भी मिला सकते हैं, बिल्कुल ओरिजिनल है। 20 फरवरी को आप सभी का जो है सोशल साइंस का एग्जाम है, 20 फरवरी को सेम यही पेपर आएगा, मेरा 100% गारंटी है। देख सकते हैं बिल्कुल ओरिजिनल है। 1 से 80 तक ऑब्जेक्टिव रहेगा, मात्र आपको 40 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है, लेकिन मैं आपको पूरा 80 में 80 बताऊँगा ताकि आप लोग एग्जाम हॉल में जो है ना गर्दा उड़ा के आ जाए, ठीक है ना। 80 में 80 नंबर आपका आ जाए, तो ध्यान से आपको पूरा देखना है। सेम यही सब प्रश्न आएगा। पहला प्रश्न आपका कह रहा है कि नवीन जलोढ़ मृदा का अन्य नाम क्या है, तो अन्य नाम खादर है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को जो है हम लोग खादर मिट्टी भी कहते हैं, इसलिए खादर भी नाम है उसका, ठीक ना। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न, दूसरा करें मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो वह मुंबई में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, तो वह जो है राजा ज्ञानेंद्र हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। राजा ज्ञानेंद्र जो है इनकार कर दिया था, ठीक ना। उसके बाद 4 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई, तो संघ की स्थापना जो है 1958 ईस्वी में की गई। ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग क्या कहलाता है, तो योग जो है अर्थव्यवस्था कहलाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी, तो वह जो है हो जाएगा आपका एबेनेजर हावर्ड, ठीक ना। एबेनेजर हावर्ड हो जाएगा। ऑप्शन राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक ना। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 7 नंबर का रहा गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था, तो वह जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो वह थे डब्ल्यू सी बनर्जी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, डब्ल्यू सी बनर्जी। उसके बाद 9 नंबर प्रश्न कर रहा है कि दास कैपिटल की रचना किसने की, तो दास कैपिटल की रचना जो है कार्ल मार्क्स ने की। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 10 नंबर प्रश्न कर रहा है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया, तो अवलंबन किसने किया, तो बिस्मार्क ने किया। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। रक्त और लौह का अवलंबन जो है बिस्मार्क ने किया, याद कर लीजिएगा। और सारा प्रश्न यहीं से रहेगा, याद कर लीजिएगा। 11 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे, गैरीबाल्डी जो है पेशे से नाविक थे। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 12 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ, तो 1861 ईस्वी में अंत हुआ। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए 13 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा, तो वह जो है फान बोई चाऊ ने लिखा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 80 में 80 अगर लाना है तो सारा प्रश्न को आपको रट लेना है, सेम यही सब प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में, ठीक ना। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 14 नंबर कह रहा है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ, तो 1929 ईस्वी लाहौर में पारित हुआ। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 15 नंबर प्रश्न, 15 नंबर कह रहा है कि AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो लाला लाजपत राय हो जाएगा। ऑप्शन बी लाला लाजपत राय को बनाया गया, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा। एक भी प्रश्न आपसे छूटना नहीं चाहिए, सारा प्रश्न यहीं से रहेगा एग्जाम में। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था, तो वह कर्जन ने किया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न कर रहा है 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला, 10 घंटे का आंदोलन जो है इंग्लैंड में चला। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका 18 नंबर प्रश्न कर रहा है कि सीधी लकीरों का अतिला के रूप में किसका चित्रण किया गया, तो वह जो है बौरन हासमान का,
बैरॉन बैरॉन हॉसमान का किया गया। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 19 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि पश्मीना ऊन किस जानवर के रोए से बनाया जाता है? तो वह भेड़ के रोए से बनाया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कांडला पत्तन किस राज्य में बनाया गया है? तो वह गुजरात में बनाया गया। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर में है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी विषय का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिलेगा। 22 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। 22 नंबर कह रहा है कि भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ? तो वह 1985 ईस्वी में लागू हुआ। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न कर रहा है विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है? तो वह भारत है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती हो। मुद्रा की यह परिभाषा किसने दी? यह परिभाषा हार्टले विदर्स ने दी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। हार्टले विदर्स ने। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 25 नंबर प्रश्न कर रहा है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई? तो बैंक की स्थापना 1982 ईस्वी में हुई। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1982 ईस्वी में। 26 नंबर प्रश्न कर रहा है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम है रेगूर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो मध्य प्रदेश हो जाएगा राइट आंसर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। घंटी को दबा के ऑल कर लीजिएगा। सभी विषय का मिलेगा ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। 28 नंबर करा किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो असम में जो है खनिज तेल का विशाल भंडार है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न करा इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है? इनमें उपभोक्ता उद्योग हो जाएगा चीनी उद्योग। ऑप्शन डी राइट आंसर। उसके बाद देखिए आपका 30 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो वह हो जाएगा सीमेंट। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 31 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है? तो वह हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा के ऑल कर लीजिएगा ताकि सभी विषय का आपको ओरिजिनल पीडीएफ मिल जाए सही समय पे। 32 नंबर कह रहा है कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है? तो वह 543 है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? तो वह थे महेंद्र सिंह टिकैत। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न कह रहा है आपका कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो सर्वप्रथम ब्रिटेन में पड़ी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन में। उसके बाद आपका 35 नंबर प्रश्न कह रहा है किसके फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका गैर लोकतांत्रिक। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? वह राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा के ऑल कर लीजिएगा। 37 नंबर कह रहा है एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो वह जो है भारत में किया गया। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न कह रहा है आपका कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो वह हुई राजस्थान से। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 39 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो वह पटना जिला है। पटना जिला से कौन कौन इस वीडियो को देख रहा है कमेंट बॉक्स में अपना जिला का नाम जरूर बताइएगा। 40 नंबर प्रश्न कर रहा है वैश्वीकरण के मुख्यालय अंग कितने हैं? वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो मुख्य अंग जो है 5 हैं। ऑप्शन याद रखिएगा डी हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न कर रहा है कि स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस
मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है, हॉलमार्क हो जाएगा राइट आंसर बी, ठीक ना, हॉलमार्क। उसके बाद आपका 42 नंबर प्रश्न कर रहा है कि फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई, तो वह जो है अंग्रेजों ने अपनाई, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न कर रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था, तो वह हंटर समिति का गठन किया था, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 44 नंबर प्रश्न कर रहा है कि साख का क्या अर्थ है। साख का अर्थ है ए और बी दोनों, यानी कि विश्वास करना, ऋण लौटाने की क्षमता, बी। तो ए बी दोनों हो जाएगा। साख का अर्थ क्या हो जाएगा, विश्वास करना और ऋण लौटाने की क्षमता, ठीक ना। उसके बाद 45 नंबर प्रश्न कर रहा है कि बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति हैं, तो वह जो है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद आपका 46 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो 2 भागों में बांटा जा सकता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 47 नंबर प्रश्न। 47 नंबर प्रश्न कर रहा है कि WTO का विस्तारित रूप है, तो WTO का विस्तारित रूप आपका हो जाएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक ना, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 48 नंबर प्रश्न कर रहा है कि सूखा किस प्रकार की आपदा है, सूखा है प्राकृतिक आपदा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 49 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न कर रहा है V.S. नैपाल कौन थे, V.S. नैपाल कौन थे, तो वह थे नोबेल पुरस्कार विजेता, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न देखिए 51 नंबर प्रश्न कर रहा है कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है सबसे बड़ा तोहफा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर। उसके बाद 52 नंबर प्रश्न कर रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, वह सुभाष चंद्र बोस ने की, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न कर रहा है 53 नंबर कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, तो वह सतलज नदी पर अवस्थित है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 54 का। 55 नंबर प्रश्न कर रहा है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो वह हाजीपुर है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 56 नंबर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 56 नंबर का है भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है, वह आपातकाल जो है ऋणों का लेन देन होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न का है भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी, तो वह जो है मुंबई से थाने, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 58 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पन्न करता है, तो सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पन्न करता है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 59 नंबर कर रहा है किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है, तो जूट को कहा जाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न कर रहा है कि चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है, तो दूसरा है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 61 नंबर का है कि 1971 ईस्वी के आम चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने ... का नारा दिया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गरीबी हटाओ का नारा दिया था, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 62 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि नरेगा NREGA नरेगा, ठीक ना, नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है, तो वह महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नरेगा कार्यक्रम जो है महात्मा गांधी द्वारा किया गया था।
उसके बाद 63 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो वह किया गया था 15 मार्च 1950 ईस्वी को, ठीक है ना, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 64 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्लास्टिक मुद्रा है, प्लास्टिक जो है वह मुद्रा हो जाएगा एटीएम, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 65 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है, मुंबई को कहा जाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो वह 15 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ, तो वह 1904 ईस्वी में हुआ, ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका जो है 68 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, पिछड़ा राज्य बिहार को कहा जाता है, अपना बिहार को। उसके बाद 69 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है, लोकतंत्र माना जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न कह रहा है भूपटल के नीचे का वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है कहा जाता है, तो उसे भूकंप केंद्र कहा जाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 71 नंबर का रहा है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, तो वह डिगबोई में स्थित है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न का रहा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर। 73 नंबर प्रश्न का रहा है कि सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई, तो वह आपका बेल्जियम में किया गया, ऑप्शन जो है सी राइट आंसर हो जाएगा, बेल्जियम। 74 नंबर प्रश्न का रहा है कि तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी राइट आंसर। 75 नंबर प्रश्न का रहा है भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 76 नंबर प्रश्न का रहा है कि लोकतंत्र में चुनावों में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है, तो वह जो है जनता को है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए 77 नंबर प्रश्न का रहा है कि भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं, तो 3 अंग है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न का रहा है भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा संघीय सूची राज्य सूची समवर्ती सूची, यानी कि 3 सूची हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 79 नंबर प्रश्न का वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली ... है, तो वह है लोकतंत्रात्मक, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न का है कि संघीय व्यवस्था में ... सरकार होती है, तो वह दोहरी सरकार होती है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। हमने आपको 80 में 80 ऑब्जेक्टिव बता दिया, आप लोग पूरा रट लीजिएगा। यही सेम प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में 20 फरवरी को सोशल साइंस का एग्जाम जिस दिन होगा।